नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखें कि बैंक ऑफ अमेरिका की एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है और इस रिपोर्ट के हिसाब से आप देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $100 पर बैरल के ऊपर देखने को मिल सकता है। यानी कि 2026 के आखिरी तक भी यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वह $100 पर बैरल के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट है ऐसी क्यों आई और अगर ऐसा होता है तो आगे आने वाले समय पे इसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आप देखें कि यहां पे ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो वॉर है वह 27 फरवरी से स्टार्ट हुआ और आज के डेट में आप देखें कि यह कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि ये जो वॉर है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसकी वजह से जो ऑयल का प्राइस है वो आप देखें कि $100, 105, 110, 115 और आप देखें कि लगभग $119 पर बैरल के आसपास भी इसका प्राइस देखने को मिला। तो अब आप देखें कि हो क्या रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है इस वॉर की वजह से वो क्लोज है, तो वहां से जो ऑयल की सप्लाई है वो बंद हो रही है। ऑयल की सप्लाई बंद तो हो ही रही है, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो यहाँ पे रिफाइनरी है जहां से ये ऑयल प्रोडक्ट किया जाता है, ऑयल की जो कुआं वगैरह है उस पे आप देखें कि स्ट्राइक किए जा रहे हैं, वॉर किए जा रहे हैं। तो मतलब हो क्या रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो रहा है। अब सिंपल सा आप समझिए कि अगर ये वॉर हुआ था और अगर ये 5-10 दिन में रुक जाता तो उस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो सैन्य ठिकाने थे ईरान के उस पे अमेरिका और इजराइल के द्वारा अटैक किया गया। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि ये जो ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उस पे भी इनके द्वारा अटैक किया गया। अब आप देखें कि जो ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उस पे अटैक हुआ और उसकी वजह से भारी डैमेज देखने को मिल रहा है। तो इससे जो बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है फिर से डेवलप करने में समय लगेगा और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिलेगी। आप देखें कि Q2 में इनका मानना है कि लगभग आप देखें कि 4 मिलियन पर बैरल के आसपास का पर डे यहाँ पे प्रोडक्शन की संभावना थी, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगा। यानी अगर ये प्रोडक्शन कम होता है तो उसकी वजह से जो कच्चे तेल का प्राइस है वो ऊपरी स्तर पे $100 के आसपास मेंटेन कर सकता है। तो सिंपल सा आप समझें कि अगर यह वॉर अभी भी टाइम है, अगर यह वॉर रुकता है तो देखिए $70 पर बैरल से यह स्टार्ट हुआ था। यानी कि आप देखें कि जब यह वॉर चालू हुआ उस समय कच्चे तेल का जो प्राइस है वो $70 पर बैरल के आसपास देखने को मिला था और $70 पर बैरल से बढ़ते हुए आप देखें कि अभी भी यहाँ पे लगभग लगभग आपको 40 यानी 35 से 40% का उछाल कच्चे तेल के प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो अगर यह वॉर यहां से कंटिन्यू रहता है तो इससे आप देखें कि आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ते हुए दिखेगी। लेकिन अगर कुछ ही दिन में यह वॉर खत्म होता है तो इसके प्राइस में ऊपरी स्तर से $70 पर बैरल के आसपास आने की संभावना तो यहां से कम देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल ऊपरी स्तर से करेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर यह प्राइस $90 पर बैरल के नीचे भी आ जाता है तो उससे धीरे धीरे इन्फ्लेशन थोड़ा सा तो बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए यह पॉजिटिव संकेत बन सकता है। क्योंकि आपको पता है कि 90% जो आपका एनर्जी है वह इंडिया इंपोर्ट करता है। तो अब अगर इंपोर्ट कास्ट बढ़ जाएगी तो उससे कहीं ना कहीं आप देखें कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रिटेल के ऊपर काफी ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है। क्योंकि होता क्या है कि जो कंपनियां हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे अभी ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो उससे कंपनियां क्या करेंगी कि आज हमें जो चीज 100 रुपए में मिल रही है, अगर ऑयल का प्राइस 10% बढ़ेगा तो 100 रुपए की चीज को बढ़ा के 110 रुपए कर देंगे। लेकिन उसका बर्डन तो रिटेल पब्लिक के ऊपर ही कहीं ना कहीं आना है। तो ये इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो कंजप्शन है वो कम होगा और कंजप्शन कम होगा तो उस केस में कंपनी को घाटा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर यह जो वॉर है या यहां से कंटिन्यू रहता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक निगेटिव सेंटीमेंट बन सकता है। अगर यहां पे जो ग्रोथ, जैसे कि लोग अनुमान मान के चल रहे थे कि 2026 तक निफ्टी 30,000 तक भी जा सकता है, लेकिन अगर इसी तरह की सिचुएशंस बनी रही तो यहां पे 30,000 जाने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब यहां पे आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन की वजह से कंजप्शन कम होगा, डिमांड थोड़ा धीमी होगी और अगर डिमांड धीमी होगी तो उससे कंपनियों के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें भी आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, आज के डेट में आप देखेंगे कि एक और बड़ी न्यूज सामने निकल के आई। यहां पे आप देखें कि यूएस के माध्यम से बोला गया कि हम सीज फायर कर रहे हैं और हमारी बात अच्छी चल रही है, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनका बयान सामने निकल के आया कि अभी हम सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे
पहले फ्यूचर सेफ्टी की गारंटी चाहिए। यानी इनके द्वारा बोला गया कि पहले आप हमें फ्यूचर सेफ्टी की गारंटी दें कि फ्यूचर में फिर से आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अगर हमें फ्यूचर सेफ्टी की गारंटी मिलती है, उसके बाद ही हम यहाँ पे सीज फायर के बारे में सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी आप देखें कि न्यूज एक मार्केट के निगेटिव सेंटीमेंट पैदा करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि होता क्या है कि अमेरिका के द्वारा कंटिन्यू यह बोला जाता है कि हम सीज फायर करने जा रहे हैं, हमारी बातचीत अच्छी चल रही है, और उसकी वजह से बीच बीच में मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी यहां पे हमें ध्यान रखना होगा कि जब तक ईरान के द्वारा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, ईरान के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं आता, तब तक हमें यहां पे मार्केट में बड़े पॉजिटिव मोमेंटम की जो संभावना है वह कम देखने को मिलेगी। तो हमें यहां पे ईरान के माध्यम से क्या, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका क्या बयान सामने निकल के आता है, उस पर जो मार्केट का ट्रेंड है वो काफी ज्यादा निर्भर करते हुए दिखेगा। अगर दोस्तों यहां पे आप देखें तो अभी जो ब्रेंट ऑयल का प्राइस है वह $102 पर बैरल के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी आप देखें कि यह जो ब्रेंट ऑयल का प्राइस है $119 पर बैरल पे गया था, लेकिन धीरे धीरे यहां पे करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अगर यह संभावना बढ़ती है कि अगर यह वॉर खत्म होता है तो फिर ब्रेंट ऑयल के प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर यह ब्रेंट ऑयल का प्राइस $90 पर बैरल के नीचे आता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी होगी कि धीरे धीरे मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड बनाना चालू कर दे। उसके साथ ही आप देखेंगे कि यूएसडी आईएनआर यानी कि जो हमारे इंडिया का रुपया है वह डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर होते हुए दिख रहा है। रिसेंटली आप देखें कि यहाँ पे अगर मंडे का डेटा आप उठा के देखें, ट्यूसडे को, तो ये जो रुपया है वह 95.5 का लो मार दिया था। यानी यहाँ पे काफी ज्यादा आप देखें कि जो रुपया है वो कमजोर होते हुए दिखा। अब ऊपरी स्तर से आप देखें कि रुपया में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है, और अगर रुपया 90 के नीचे आ जाता है तो यह भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। तो दोस्तों ओवरऑल अभी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब तक वॉर रुकती नहीं, और वॉर रुकने के बाद अगर क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वह $90 पर बैरल के नीचे आ जाता है और रुपया जो है वह 90 के नीचे आ जाए, क्योंकि अभी आप देखें कि कहीं ना कहीं रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से एफआईआई की भी बिकवाली मार्केट में आ रही है, और कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं जो एफआईआई है वो डरे हुए हैं। और कंटिन्यू आप देखें कि एफआईआई के बड़ी बिकवाली के डेटा सामने निकल के आ रहे हैं। तो हमें एफआईआई के डेटा पे भी नजर बना के रखना होगा। जब तक दोस्तों आप देखेंगे कि बीच बीच में हो सकता है कि कोई पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाए, लेकिन जब तक एफआईआई की बिकवाली मार्केट में नहीं रुकती तब तक यहां पे आपको कोई बड़े मोमेंटम्स मार्केट में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब एफआईआई बाहर का पैसा आता है तो वो मार्केट को काफी ज्यादा बूस्ट करते हुए दिखता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, या अगर इसी तरह से वॉर चलता रहा तो और ज्यादा मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पे मेरे द्वारा जो भी चीजें बताई गई यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी आपको बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।